प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हज़ूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हज़ूरी इस जगह पर मौजूद है, वो आज आपको सेम नहीं रहने देंगी। हम इबादत शुरू करने से पहले सिस्टर सुमेरा के साथ मिलकर प्रे करेंगे। खुदूस जिंदा मेहरबान खुदावन, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे यीशु, आज की घड़ी के लिए, आज के दिन के लिए खुदावन। मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है खुदावन। तेरा तख्त यहाँ लग चुका है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। तूने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन। तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावन। तू बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा है, तू जो मौजज़ात का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप, मैं तुझे वेलकम करती हूँ खुदावंद। आज की प्रेजेंट में खुदावंद आपका वेलकम करती हूँ खुदावंद, क्योंकि आप खुदावंद यहाँ मौजूद है, आपका तख्त यहाँ लग चुका है खुदा बाप। मैं आपका थैंक्स करती हूँ मीटिंग के लिए खुदावंद, वर्शिप के लिए खुदावंद। मैं आपका थैंक्स करती हूँ खुदा बाप। खुदा बाबा आपने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। ऐ खुदावंद आज हम अपने मुंह को खोलते हैं खुदावंद, आप हमारे मुंहों को खुदावंद ब्लेस कीजिए खुदावंद, हमारे मुंहों को अपने कलाम से भरिए खुदावंद, साजो आवाज़ों से भरिए खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, आज की वर्शिप के द्वारा खुदावंद लोग चंगे हों खुदावंद, आज की वर्शिप के द्वारा खुदावंद लोग छुड़ाए जाए खुदावंद, जकड़ों से आज़ाद हो खुदावंद, आज के वचन के द्वारा खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि खुदावंद आपकी हसूरी इस जगह पे मौजूद है खुदावंद। और खुदावंद जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, यीशु के नाम से वो सेम नहीं रहेंगे खुदावंद। हमारा ईमान है खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद, आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि आप वादों के सच्चे खुदा हैं खुदावंद। आप ही हैं खुदावंद जो मौजज़ात के खुदा हैं खुदावंद। आप ही हैं खुदावंद जो बड़े बड़े कामों को करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, क्योंकि आपकी वही खुदावंद खुदावंद आपकी प्रेजेंट यहाँ मौजूद है खुदावंद, आपका जलाल यहाँ मौजूद है खुदावंद, आपका मसा यहाँ मौजूद है खुदावंद। और खुदावंद हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन है जो जुड़ने जा रहे खुदावंद, आपके मस्से के द्वारा खुदावंद उनकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद, आपको वेलकम करती हूँ खुदावंद। आज के कलाम के लिए खुदावंद मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आपके बेटे को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद, आप उसके होठों का जिम्मा लेना खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, वो नहीं बल्कि प्यारे खुदावंद आपका पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ आज के वचन के द्वारा खुदावंद लोग 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज के कलाम के लिए, आपका कलाम जो खुदावंद 2 धारी तलवार है खुदावंद, आपका कलाम जो हमें रोशनी देता है खुदावंद, आपका कलाम जो हमें सच्ची राह दिखाता है खुदावंद, आपका कलाम जो खुदावंद हमें जिंदगी और कुव्वत बख्शता है खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। मैं सब कुछ मांग लेती पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम इबादत में आगे बढ़ते हुए वर्शिप स्टार्ट करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु
इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हरी कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। हरी कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे, नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, ओ यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। ओदे सोने रूप अगे चांद तारे फिके ने, चांद तारे फिके ने, चांद तारे फिके ने, चांद तारे फिके ने। ओदे सोने रूप अगे चांद तारे फिके ने, चांद तारे फिके ने, चांद तारे फिके ने, चांद तारे फिके ने। सोनिया तो सोना यसु बादशाह जलाल दा, ओ यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे। गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे। सारियां तो उच्चा यसु बादशाह जलाल दा, ओ यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। सुखा नाले भरी होई ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है। सुखा नाले भरी होई ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है। रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा, जेड़ा पल पल हाल दा। रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा, जेड़ा पल पल हाल दा, जेड़ा पल पल हाल दा, जेड़ा पल पल हाल दा। हालेलुया। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से 20 ज़बूर पढ़ूंगी। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मुकद्दस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हड्डियों को याद रखे और तेरी सौंपनी कुर्बानियों को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू बढ़ लाए और तेरे सब मशवरात पूरे करे। हम तेरी नजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने मस्कीन को बचा लेता है और अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से और मुकद्दस आसमां पर से उसे जवाब देगा। किसी को कोड़ों और किसी को रथों का भरोसा है।
पर हम तो किसी को कोर और किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तू बादशाह हमें जवाब दे। आमीन। आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। हनेरी ते तूफान सब यसू टलना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। हनेरी ते तूफान सब यसू टलना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। सच अगे पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इत्थे जगने नहीं। सच अगे पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इत्थे जगने नहीं। पै जाना तेनू ए मैदान छड्डना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। पै जाना तेनू ए मैदान छड्डना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। हनेरी ते तूफान सब यसू टलना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। चल मैं निरावां विच भावें नेड़ियां, डके नहीं हो सकदियां घुम घेरियां। चल मैं निरावां विच भावें नेड़ियां, डके नहीं हो सकदियां घुम घेरियां। जाना असां उत्थे जिथे यसू गलना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। जाना असां उत्थे जिथे यसू गलना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। हनेरी ते तूफान सब यसू टलना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। दुख ते मुसीबतां भी भुल जानियां, रोगां दियां रस्सियां भी खुल जानियां। दुख ते मुसीबतां भी भुल जानियां, रोगां दियां रस्सियां भी खुल जानियां। लहू यसू वाला जिथे जिथे लगना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। लहू यसू वाला जिथे जिथे लगना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। हनेरी ते तूफान सब यसू टलना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है, और अब वक्त है कि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने। और हम एवेंजली सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हेलो अजीज़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की हुजूरी में आप सबको वेलकम करता हूं, और मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा, आज के इस महिमा के द्वारा जो आज हमने खुदावंद की है, मेरा ईमान है कि आज आप इस वर्शिप के द्वारा ब्लेस हुए हैं। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ जाएं, हम अपने आप को तैयार करेंगे, और आज जो भी वचन हम खुदा की ओर से जो मुझे मिला है, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, मेरा ईमान है ये वचन, ये वर्ड, ये कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को करेगा। तो आए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब हम कलाम को सुनते हैं, जब हम कलाम को सुनने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले हमें दुनिया की फ़िक्रों से,
दुनिया के हर उस बोझ से, उस हर दबाव से जो हम दुनिया से लिए बैठे हैं, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से खाली करें, उनको पीछे करिए और अपने आप को मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर अपने आप को तैयार करें और अपने माइंड को खोलें और उन सब बातों को जो आप समझते हैं कि आपके जीवन में अब नहीं होनी चाहिए, तो अब इस वक्त आप उन चीज़ों को भूल जाइए और खुदावंद को याद करिए और बोलिए कि खुदावंद आज का कलाम, आज का वर्ड, आज का वचन ये मेरे लिए हो। जब मैं आज इस वचन को सुनूंगा, मेरी ज़िंदगी सेम ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आए, मेरी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आए और मैं एक बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ी हो सकूं। हालेलुया। तो आए हम अपने हाथों को उठाएंगे और अपने आँखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए प्रे करूंगा ताकि आज के इस वचन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, आसमानी पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने मुझे दिया है। जिंदा खुदावंद, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या देखने जाएंगे या देखेंगे इसके बाद इस वीडियो को, खुदावंद मैं उन सबको यीशु मसीह के नाम से पिता, आसमानी पिता, तेरे हाथों में लेके आता हूँ। खुदावंद जी, तेरे हाथों में, तेरी हुजूरी में लेके आता हूँ। परमेश्वर जी, आज इनको छूइए, इनको आज़ाद करिए, इनको डिलीवर करिए। आज का कलाम इनकी ज़िंदगी में अद्भुत बड़े बड़े कामों को कर सके। खुदावंद जी, जिन चीज़ों को ये अपनी जीवन में चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, वो काम इनके जीवन में आज इस वचन के द्वारा होना शुरू हो। खुदावंद, सबसे बड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब लोगों के लिए, जैसे ये वचन इनकी ज़िंदगी में डिलीवर हो, खुदावंद जी ये अपनी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आ सके। आज का वचन इनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे। आज का वचन इनकी ज़िंदगी में एक बड़ी टेस्टमनी को बनाए। आज का वचन इनकी ज़िंदगी में इनको तैयार करे ताकि ये तुझे कबूल कर सके। हर वो डार्कनेस, हर वो तारीकी जो इनके जीवन में है, जो आज के वचन को इनके जीवन से आज के वचन को दूर करना चाहती हैं, मैं हर वो डार्कनेस को यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं। बाय फायर यीशु मसीह के नाम से इनको अभी इसी वक्त फ्री करें ताकि ये इनका मेंटली लेवल तेरे कलाम के लिए मेरे जिंदा खुदा तैयार हो सके और ये तेरे वचन को, तेरे वर्ड को आज सुन सके। मेरा ईमान है मेरे आसमानी पिता, ये लोग जितने जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदावंद आज ये तेरे वचन को सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन तुझे देंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में देखेंगे एक ख़ास बात जो मुझे खुदा ने दी है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी इस दुनिया में जब हम रहते हैं, जब हम अपना टाइम गुजारते हैं, तो जो ख़ास बात है वो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं और अपना जीवन इस दुनिया में गुजार रहे हैं, तो अगर हमारा जीवन खुदा के मुताबिक नहीं है और हमारी ज़िंदगी खुदा जैसी चाहता है वैसी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर जिस तरह हमें देखना चाहता है, जो खुदा हमारा आसमानी बाप जैसे हमें देखना चाहता है, हम वैसे नहीं। हालेलुया। हो सकता है हम सोचते हों कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम खुदा को मानने वाले हैं, हम खुदा के साथ हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा है, लेकिन जैसा खुदा आपको अपनी नज़र से देखना चाहता है, जैसा वो चाहता है कि आप बने, आप वैसे ना हो। हालेलुया। तो आज जो ख़ास बात है इस वचन में, जो ख़ास बात है इस वर्ड के अंदर, वो ये है कि हम देखेंगे खुदा के वचन में, खुदा के कलाम से, कि जो खुदा ने मुझे वर्ड दिया कि जब तक हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारी में रहेंगे, जब तक हम परमेश्वर के साथ नाफरमानी में रहेंगे, तब तक परमेश्वर जैसा हमें देखना चाहता है, जैसा वो हमें बनाना चाहता है, वैसे ना तो हम बनेंगे, ना हम वैसे हो पाएंगे। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज हो सकता है कि हम अपनी तरफ से, अपनी लिहाज से हम अपने जीवन को खुदा के साथ गुजार रहे हैं, और लेकिन जीवन हमारा वैसा नहीं जैसा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से चाहता है। अगर अजीज़ों हम खुदा के कलाम में देखें, खुदा के वचन में देखें, खुदा के वर्ड में देखें, तो अगर हम देखते हैं यूना नबी की कहानी को, जब यूना नबी को परमेश्वर ने भेजा कि तू नैनवा शहर को जा, लेकिन वो नैनवा शहर को नहीं गया, बल्कि वो तरतीस को चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब खुदा ने जिस काम के लिए उसको बोला, जो हुक्म खुदा ने उसको दिया, जो पैगाम खुदा ने उसको दिया, और खुदा ने उसको बोला कि जो तुझे मैं कह रहा हूँ तू मेरी बात को मान,
तो पर यूना नबी ने क्या किया, नाफरमानी की, अनाज्ञाकारी की और परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के पैगाम को, परमेश्वर के हुक्म को उसने तोड़ दिया। हालेलुया। हो सकता है आज हम भी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कुछ ऐसे ही हों। परमेश्वर हमें बार बार एक बात कह रहा है, खुदा हमसे बार बार एक बात कहता है, लेकिन हम लगातार परमेश्वर की नाफरमानी करते जा रहे हैं, अनाज्ञाकारी में हम अपने जीवन गुजारते जा रहे हैं और परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं कह रहा हूं आपको, अगर हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए अगर होनी चाहिए जैसी परमेश्वर चाहता है तो हमें वैसी ज़िंदगी बनानी पड़ेगी। अगर हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं, अगर हमारी लाइफ वैसी नहीं, तो हम अपने जीवन में अपने आप को उन चीज़ों में, जिन चीज़ों में परमेश्वर आपको एक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, एक बुलंदियों पर देखना चाहता है, वो आपको ना कर पाएगा ना देख पाएगा। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं यूना नबी की कहानी को, यूना नबी की स्टोरी को, परमेश्वर ने उसको कहा तू नैनवा को जा, क्योंकि परमेश्वर का उस मुल्क उस शहर के लिए प्लान था, लेकिन उसने उस बात की नाफरमानी की, उसने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा और उस हुक्म को, जो हुक्म ये था कि तूने नैनवा की तरफ जाना है, वो तिर्तीस की तरफ चला गया। और क्या हुआ, जैसे ही खुदा का कलाम में लिखा है, जैसे ही उसने उस जहाज़ में बैठा, उस जहाज़ की टिकट ली और जो उस जहाज़ में बैठा, तो खुदा की तरफ से उस जहाज़ के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया। हालेलुया। तो हो सकता है जब हम नाफरमानियों में रहें, जब हम अनाज्ञाकारी में रहें, जब हम परमेश्वर के वचन को लगातार तोड़ते जा रहे हैं, उसके पैगाम को लगातार अनसुना कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन के भी नहीं सुन रहे हैं, तो हो सकता है जैसे यूना नबी की ज़िंदगी में तूफ़ान आया। वो तूफ़ान कैसे आया? क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म को तोड़ चुका था। जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, तब ही हम मुसीबतों में, तब ही हम दुखों में पड़ते हैं, तब ही हम पर दंड आता है, तब ही हम पर दुख आते हैं, तब ही हम पर मुश्किलात आती हैं। ये नहीं कि मैं जो मसीह में लोग चल रहे हैं, एक बात कर रहा हूँ, आज हमारा वो टॉपिक नहीं, लेकिन जो लोग मसीह के साथ चलते हैं वो पानी और आग से निकलेंगे। मैं जो चल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अनाज्ञाकारी में है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज जो नाफरमानी में है, जो नाफरमानी में रहते हैं, जो अनाज्ञाकारी में रहते हैं, जो लगातार परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ते हैं, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते रहते हैं और उसकी बात को सुनना नहीं चाहते, उसकी आवाज़ को सुन के भी अनसुना कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी में उनके हालात, उनकी वो बातें, जिन बातों के लिए वो अपने माइंड को खुद से चलाते हैं, अपने माइंड से वो उस दुनिया में जीना चाहते हैं, लेकिन अपना जोर लगाते हैं, अपनी पावर लगाते हैं, लेकिन उनकी पावर, उनकी ताकत वहाँ काम नहीं आती। क्योंकि हम अगर देखते हैं इस वचन के अंदर, अगर हम देखते हैं यूना की किताब में, देखते हैं यूना के इस पैगाम में, देखते हैं यूना नबी की स्टोरी में, देखते हैं क्या होता है कि जैसे ही वो उस हुक्म को, उस रूल को जो परमेश्वर ने उस पर लागू करता है, उसको वो तोड़ता है। जब हम भी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के हुक्मों को लगातार तोड़ेंगे, परमेश्वर के हुक्मों को ना मानेंगे, नाफरमानी में रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में, जो यूना ने देखा कि उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया, हो सकता वो तूफ़ान, वो मुश्किलात, वो दुख, वो बीमारियाँ, वो ऐसी चीज़ें जो हम देखना नहीं चाहते, वो लगातार हमारी ज़िंदगी में रहें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की अगर बात हम सुन लेते हैं, जब हम खुदा की आवाज़ को सुन लेते हैं, जब हम खुदा की बात को मान लेते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है? बेनिफिट होता है। उसमें क्या होता है? हमें फ़ायदा होता है। परमेश्वर हमेशा अगर हमारी ज़िंदगी में जो वो काम करना चाहता है, जो हमें देना चाहता है, या वो हमारी ज़िंदगी में जो देखना चाहता है, उसमें वो बेनिफिट रखता है, उसमें आपके लिए वो फ़ायदा रखता है। अगर हम आज मसीह की बातों को मानते हैं, अगर हम आज उसके हुक्मों पर चलते हैं और उसकी अनाज्ञाकारी को नहीं करते, नाफरमानी को नहीं करते, तो फ़ायदा किसका है? परमेश्वर का फ़ायदा नहीं, खुदा का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा हमारा है। बेनिफिट किसका है? हमारा। लेकिन आज हम फिर भी अपने उस बेनिफिट को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस फ़ायदे को जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में करना चाहता है, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, उन चीज़ों को अनसुना कर देते हैं, उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और खुदा को भूल के अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को
जो खुदा की तरफ से में भी ना हो, वो हम अपनी ज़िंदगी में अपने ही कामों की वजह से, अपने ही उस गुरूर की वजह से, अपने ही क्या लें कि अपने ही गुनाह की वजह से हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर उन चीज़ों को जो आप अपने पाप से, आप अपने गुरूर से, आप अपनी अकड़ से बना लेते हैं और फिर परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आज आपको मोटिवेट करता हूँ कि परमेश्वर आपकी उन चीज़ों को जो आपने अपनी ही वजह से बनाई, परमेश्वर उन चीज़ों को आपके जीवन से तोड़ देना चाहता है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन आप पर है, जब आप परमेश्वर की नाफरमानी नहीं करेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के ताबे रहेंगे, परमेश्वर को अपना जीवन देंगे और उसकी हर बात को सुनकर उस बात को पूरा कर देंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपके जीवन में आपको उस राइट जगह पर, उस राइट प्लेस पर लेके जाएगा जिस राइट प्लेस को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। लेकिन आज हम उस राइट प्लेस पे भी जाना चाहते हैं, हम उस राइट जगह पर भी जाना चाहते हैं, उस मंजिल तक भी पहुंचना चाहते हैं। लेकिन वो मंजिल तब आएगी जब परमेश्वर के हुक्म आपकी ज़िंदगी में होंगे, जब परमेश्वर के हकाम आपकी ज़िंदगी में होंगे, जब परमेश्वर के कमांडमेंट आपकी ज़िंदगी में होंगे। हालेलुया। आज अपने जीवन पर गौर करिए, अपनी ज़िंदगी पर देखिए, क्या मैं अभी तक जो परमेश्वर ने मुझे कहा, जो खुदा ने मुझे कहा, वो मैंने किया या नहीं किया? क्या आज भी मैं वैसी हूँ? क्या आज भी मैं वैसा हूँ? अगर आज आप वैसे हैं तो आज आपके पास मौका है कि परमेश्वर की आज इस पैगाम के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा, इस वचन के द्वारा उसकी आवाज़ को सुन के अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने हाथ को बढ़ा के आपको आज़ाद कर सके, आपको डिलीवर कर सके, आपको छुड़ा सके और आपके हर दुख को जो आज आप अपने जीवन में देख रहे हैं, हो सकता है वो दुख आपके बच्चों की वजह से हो सकता है वो दुख आपके बहन भाइयों की वजह से हो सकता है वो दुख आपकी बीमारी की वजह से हो सकता है वो दुख आपके रुपए पैसे की वजह से हो, क्योंकि आपके पास रुपया पैसा नहीं, जिसकी वजह से आप अपने हालातों को, आप अपनी हालातों को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी कंडीशंस को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं आ रहा, वो बदली नहीं जा रही, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपसे, आपके सर से, आपकी ज़िंदगी से हट चुका है। वो हाथ इसलिए हटा क्योंकि आप परमेश्वर के नाफरमान हो गए। वो हाथ इसलिए हट गया क्योंकि परमेश्वर की आपने नाफरमानी की। वो हाथ इसलिए हट गया क्योंकि परमेश्वर के हुक्म को आपने सुन के तोड़ दिया। हालेलुया। मैंने आपको वचन ही से एग्जाम्पल दी, वचन ही से मैंने आपको बता रहा हूं कि यूना नबी की जिंदगी में क्या हुआ। परमेश्वर का प्लान नैनवा के लिए था। वो चाहता था कि वो नैनवा शहर मेरे नबी के द्वारा बचाया जाए। जब मैं अपने नबी को, यूना नबी को वहां भेजूं, तो जब यूना नबी वहां जाए, जब वो प्रचार करे, जब वो मेरे बारे में बताए कि परमेश्वर इस शहर में, इस मुल्क में दंड लाने वाला है और तुम तौबा करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और जो तुमने नाफरमानी परमेश्वर के हुजूर की है, जो अनाज्ञाकारी करते रहो अपने पाप के कारण, अपने गुनाहों के कारण, और परमेश्वर से तुमने जो मुंह फेर लिया है, उस अनाज्ञाकारी की वजह से, परमेश्वर ने नाफरमानी की वजह से जो वो नैनवा शहर वाले, नैनवा मुल्क वाले जो कर रहे थे, उस वजह से परमेश्वर ने अपने नबी को तैयार किया। तो तू जा और जाके मेरे नाम का प्रचार कर और बता उनको कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या बोला है। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुन के अनसुना किया, परमेश्वर की आवाज़ को सुन के अपना फैसला किया, अपनी ओर से वो किसी और जगह पर उसने जाने की कोशिश की और चला भी गया। और जैसे कि आप इस खुदा के कलाम में देखते हैं, अगर हम यूना नबी की किताब में देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब उस जहाज़ के अंदर था तो क्या हुआ, परमेश्वर की ओर से उस जगह पर उस जहाज़ के अंदर तूफान आया। और जब उसने उस तूफान को देखा, और जितने भी उस जहाज़ के अंदर थे लोग, जो अन्य जातियों के थे, जो और माबूदों को मानने वाले थे, जो और लोगों को मानने वाले थे, उन्होंने भी जाके यूना नबी को बोला कि जो तेरा परमेश्वर है उसको तू पुकार, ताकि हम हो सकता है बच जाएं। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर के उस नबी ने
उस खुदावंद को आगे जो पिता यहोवा उसके आगे दरख्वास्त की, मेहनत की, और वो तूफान उन्होंने उस जहाज़ के अंदर क्या किया, कूड़ा डाला, और उन्होंने ये कोशिश की कि किसकी वजह से ये तूफान आया। और क्या खुदा के वचन में लिखा है, वहाँ लिखा है कि खुदावंद के वचन में लिखा है कि यूना नबी ही का नाम आया। हालेलुया। तो उन्होंने कोशिश की कि उसको ना फेंके, लेकिन यूना ने फिर खुद कहा कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा था, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला था, उस काम की मैंने क्या की, नाफरमानी की, अनाज्ञाकारी की। अब तुम क्या करो, मुझे इस समुद्र में, इस पानी में फेंक दो, ताकि परमेश्वर के उस काम को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो मैंने उस हुक्म को तोड़ा है, मैं उस काम को पूरा कर सकूं। हालेलुया। आज हो सकता है हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने यूना नबी के, अगर हम स्टोरी को देखते हैं, जैसे यूना नबी ने किया, और जब उसकी ज़िंदगी में तूफान आया, मुश्किल आई, उस मुश्किल में पड़ा, और जब वो डरा, और जब उसने बोला उन लोगों को, अन्य जातियों के लोगों को, गैर कौमों के लोगों को बोला कि मुझे उस तूफान में, इस पानी में फेंक दो, तो हो सकता है आज जब हम अनाज्ञाकारी में रहते हैं, हुक्म को तोड़ते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे हालात आते हैं कि हमारा मुड़ना ही परमेश्वर की ओर होता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती। क्या देखते हैं हम इस कहानी के अंदर, क्या हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं, आखिरकार क्या फैसला किया, यूना नबी को मुड़ना पड़ा। यूना ने जो नाफरमानी की थी, यूना नबी ने जो हुक्म तोड़ा था, उस हुक्म के तोड़ने का उसको क्या बदला मिला, परमेश्वर ने अपनी ही बात को उसके जीवन में पूरा किया, और परमेश्वर जो चाहता था वो उसने किया। और फिर क्या हुआ, जब यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, जब उन्होंने उस पानी के अंदर उसको फेंका और मछली को हुक्म दिया कि उस मछली ने यूना नबी को अपने अंदर ले लिया, और वो 3 दिन 3 रात जब वो उस मछली के पेट में रहा, उसने वहाँ प्रार्थना की, और परमेश्वर के हजूर ज़बूर लिखा, और परमेश्वर के आगे वो कुरलाया, परमेश्वर के आगे दुआ की। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको, जो मछली थी, उसको हुक्म दिया कि उसको बाहर निकाल फेंके। हालेलुया। तो मेरा जो आज मकसद है, ये स्टोरी आप जानते हैं, ये कहानी को आप जानते हैं, ये इस वचन को आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे दिया आज उस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा जो पैगाम मैं आप तक लेके आया हूँ, कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में नाफरमानी नहीं करते परमेश्वर की, अगर हम कर भी लें तो परमेश्वर ही की मर्ज़ी हमारे जीवन में पूरी होगी। अगर हम गलत ट्रैक पे चले भी जाएं, तो अगर परमेश्वर ने आपके लिए, आपको कुछ बोला है, तो परमेश्वर ही की मर्ज़ी पूरी होगी। आप अपने ज़ोर से, आप अपनी ताकत से कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। यूना ने कोशिश की कि नैनवा को ना जाए, तरतीस को वो चला गया, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने अपनी बात उसकी ज़िंदगी में मनवाई। हालेलुया। हो सकता परमेश्वर आज जिस जगह पर आपको रखे हुए है, परमेश्वर चाहता है कि आप उस जगह से हट के दूसरी जगह पर खड़े हों, लेकिन आप स्टिल उस जगह पर खड़े हैं, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप वहाँ खड़े रहें, परमेश्वर वहाँ से आपको हटाना चाहता है। हो सकता है वो पाप की ज़िंदगी हो, जहाँ से परमेश्वर आपको उठा के उस अच्छी जगह पर, उस निजात वाली ज़िंदगी में आपको लेकर जाना चाहता हो, लेकिन आप अपनी ज़िद पर, आप परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ के, परमेश्वर की नाफरमानी को करके, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी को करके वहीं खड़े हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे उसने यूना को वापस वो ले आया, और यूना की ज़िंदगी में जो यूना ने किया, उसकी मर्ज़ी नहीं पूरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जैसे मैंने पहले बोला, जितना मर्ज़ी आप जोर लगा रहे हैं, जितना मर्ज़ी आप जोर लगाएंगे, परमेश्वर ही की मर्ज़ी आपके जीवन में पूरी होगी, और जब उसकी मर्ज़ी पूरी होगी तो आपके लिए बेस्ट होगा। आज हो सकता है हम अपनी मर्ज़ी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, अपनी विश के साथ अपनी लाइफ को जीते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की ये प्लानिंग आपके लिए नहीं है। परमेश्वर कुछ और चाहता है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें सिंसियर हो जाए, उसमें सीरियस हो जाए, चाहे वो कुछ भी है। परमेश्वर आज आपको छोटे लेवल पर रख रहा है या बड़े लेवल पर रख रहा है, या जो भी परमेश्वर ने जिन चीज़ों में आपको ब्लेस किया, अगर आज
आप वहाँ सीरियस हैं, अगर आप वहाँ सिंसियर हैं परमेश्वर के साथ, तो मैं आपको कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर आपको वो टाइम आएगा, वो वक्त आएगा कि आपको वो सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से वो आपकी जीवन में, आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो देखिए, जैसा मर्जी हुआ यूना नबी की ज़िंदगी में, जो भी उसने कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ही की मर्ज़ी पूरी हुई और वो उस शहर में, नैनवा शहर में गया और उसने परमेश्वर के बारे बताया। और उस शहर में, उस मुल्क में, उस कंट्री में क्या हुआ, तमाम लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में कबूल किया और अपने पाप से तौबा की, रिपेंट की और परमेश्वर को अपना जीवन दिया। और 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उनको पैगाम दिया कि 40 दिन के बाद तुम्हारे इस मुल्क को, इस शहर को मैं तबाह कर दूंगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने पश्चाताप कर लिया, उन्होंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, अपनी ज़िंदगी दे दी। और वहाँ का हर जानवर, हर इंसान, हर एक चीज़ जिन्होंने रोज़ा रखा और उन्होंने टाट ओढ़ा और अपने सर में खाक को डाला और परमेश्वर के हुजूर उन्होंने माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने क्या किया, उनको माफ़ किया। हालेलुया। तो इस बात पर भी अगर हम खुदा के वचन में देखते हैं, खुदा के वचन में पढ़ते हैं, इस बात से भी यूना परमेश्वर से नाराज़ हुआ कि परमेश्वर, मैं जानता था कि तू भला है, तू शफकत करने में गनी है, तू कर्म करने वाला है, तू भलाई पैदा करने वाला, मैं जानता था कि तूने ऐसा ही करना है, तूने उनको बख्श देना है, तूने फिर भी मुझे क्यों भेजा। लेकिन मैं आज बात आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर आपको बोलता है वो आपको करना ही होगा। वो हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है। जिस बात को हमारे जीवन में प्रकट करता है, जिस बात को हमें हुक्म देता है, जिस बात के लिए वो हमें कह देता है, हमें उसकी बात को मानना होगा। वो क्योंकि हमारा आसमानी बाप है। अगर हम अपने पिता की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम क्या अपने जीवन में कर पाएंगे, क्या ले पाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही जैसे कि यूना ने परमेश्वर के आगे गिला किया और उसको बोला, मैं जानता था कि तूने इनको माफ़ करना ही था, फिर तू मुझे उधर रख के भी माफ़ इनको कर सकता था, तू मुझे क्यों लेके आया यहाँ पर। हालेलुया। तो अजीज़ों, अगर हम खुदा के वचन में देखते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ लास्ट में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। जब उन्होंने, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ताकि परमेश्वर के इस वचन को हम अच्छे तरीके से समझ सकें और खुदा के इस पैगाम को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आप तक ये पैगाम आ सके। और यहाँ हम देखते हैं चौथे बाब में देखते हैं, यूना चौथा बाब में देखते हैं यूना की किताब में। लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश हुआ और नाराज़ हुआ और उसने खुदावन से यूँ दुआ की, क्या खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरतीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही नहीं कहा था कि मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत और गनी है और गज़ब नाज़िल करने से बाज रहता है। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। अब खुदावंद से गिला कर रहा है कि कहता कि मैं जानता हूँ खुदावंद कि तू रहीम और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और गज़ब करता नहीं तू, क्योंकि तू गज़ब से बाज रहता है। तो तू इससे अच्छा जो तूने मेरे साथ किया, तू मेरी क्या कर, तू मेरी जान ले ले। खुदा से गिला कर रहा है, खुदा से वो बात कर रहा है। और खुदा का कलाम क्या कहता है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ लिखा है, अब खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरी इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावन ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज़ है? और यूना तब खुदावन ने फरमाया कि तू ऐसा नाराज़ है। और यूना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहाँ अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साया में बैठ रहा कि देखे कि शहर का क्या हाल होता है। और जब उन्होंने पश्चाताप किया और उस शहर से बाहर निकल गया और उसने देखा कि अब मैं देखता हूँ कि खुदा क्या करता है शहर में और क्या इस शहर का क्या हाल होता है। तब खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ़ से बचे। और यूना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। और आपको समझ आ गई होगी जो मैं खुदा के कलाम में पढ़ रहा हूँ कि जब वो शहर से बाहर आया यूना नबी और उसने देखा कि शहर में अब क्या होने जा रहा है, खुदा क्या करने जा रहा है, तो वहाँ खुदा का कलाम यहाँ कहता है कि खुदावन ने उसके लिए एक बेल उगाई, कद्दू की बेल उगाई, ताकि उसको छाँव दे सके, उस पर साया कर सके और वो उस तकलीफ़ से बच सके। और यहाँ लिखा है, और यूना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई।
और जैसे एक दिन पहले खुदा ने उस बेल को बनाया और नेक्स्ट डे में खुदा ने क्या किया, एक कीड़े को भेजा और उस बेल को उसने क्या किया, जहाँ पर वो सोया हुआ था, जहाँ पर वो लेटा हुआ था, जहाँ पर उस पर छाँव थी, वो धूप से बच रहा था, खुदा ने उस कीड़े को भेजकर क्या किया, उस बेल को कटवा दिया और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरक़ से लो चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया। जब वो उस धूप में लेटा था जहाँ वो बेल थी, तो जब बेल उस कीड़े ने ख़त्म कर दी, सुखा दी, खा गया वो या उसने काट दी, तो जब धूप और लो जो धूप की उस पर पड़ी तो यूना क्या हुआ, सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरजूमंद होकर कहने लगा, मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। फिर भी वो परमेश्वर के लिए क्या कह रहा है कि जो मेरे साथ हुआ पहले मेरे साथ बेहतर हुआ। वो कद्दू की बेल खुदा ने उगवाई, अब क्या हुआ, खुदा उस बेल को हटा रहा है। फिर वो खुदा से गिला शिकवा कर रहा है, फिर वो खुदा की बात मान रहा है कि तूने खुदा की बात को कह रहा है कि तूने मुझे क्यों इधर भेज दिया, तूने मुझे इन दुखों में, इन तकलीफ़ों में क्यों भेज दिया। तू तो रहीम और करीम है, तू तो माफ़ करने वाला खुदा है, अब मुझे भी तू इस बात में अपने साथ शामिल कर रहा है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन अगर तूने मुझे भेज दिया, अब तू मुझे इन तकलीफ़ों से निकाल रहा है, तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। उसने आरजू की, उसने ख्वाहिश की। तो खुदा के कलाम में आगे हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, और खुदा ने यूना से फरमाया, क्या तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज़ है। उसने कहा, मैं यहाँ तक नाराज़ हूँ कि मरना चाहता हूँ। अब वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, तू नाराज़ है। उसने कहा, हाँ मैं नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं इस बात की वजह से जो तूने मेरे साथ की, मैं क्या करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। जो तूने मेरे साथ किया, पहले मैं तरतीस को गया, वहाँ से वहाँ तूफ़ान को तूने भेज दिया, और अब मैं यहाँ अगर मुझे छाँव मिली है, अब तूने क्या किया, उस बेल को जो तूने मेरे लिए बनाई थी या वो बनी थी, तूने उसको काट डाला, सुखा दिया उस कीड़े के जरिए से। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। इससे बेहतर क्या है, मैं मर जाऊँ। तो परमेश्वर ने उससे एक ख़ास बात की, जो मैं आपको पढ़ा के इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस वचन को पढ़ सकें और समझ सकें। हालेलुया। तो और खुदा ने यूना से फरमाया कि इस बेल के सबब से ऐसा नाराज़ है। उसने कहा, मैं यहाँ तक नाराज़ हूँ कि मरना चाहता हूँ। तब खुदावन ने फरमाया, तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की ना कुछ उगाया। अब वो परमेश्वर से कह रहा है कि इस बेल का तुझे कितना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कोई मेहनत की और ना इसको उगाया। तुझे कितनी फिक्र है कि मैंने जब इसको काटा, जब तुझ पर धूप पड़ी और जब लो तुझ पर आई और तूने मेरे से गला शिकवा कर दिया। अब तो तूने इसको ना उगाया और ना तूने इसको उगाया और ना तूने इस पर कोई मेहनत की, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। ना तो तूने इस पर मेहनत की, ना ये तूने इसको उगाया, ना तूने इस पर कोई ऐसा काम किया, और एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज़ कर सकते और बेशुमार मुआशी हैं। हालेलुया। अब खुदावन ने जो वो काम परमेश्वर के सामने गिला कर रहा था, परमेश्वर के सामने वो बात को रख रहा था कि तूने पहले तो मुझे तरतीस में गया और तूने मुझे वहाँ से यहाँ भेजा, अब तूने उस बेल को उगाया और वो बेल को भी हटा दिया। तो परमेश्वर ने कहा, ना तो तूने इसको उगाया, ना तो तूने इस पर मेहनत की, तूने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन तू फिर भी मुझसे गिला कर रहा है। तो मुझ पर तू गिला शिकवा कर रहा है और मुझे तू बातें कर रहा है, लेकिन क्या मैं इस शहर का ख्याल ना करूं जिसको मैंने बनाया है। इस वचन को अगर डीपली हम पढ़ें समझें, जिसको मैंने बनाया, जिस शहर में 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज़ नहीं कर सकते और बेशुमार मवेशी भी हैं। 1,020 से ज़्यादा वहाँ लोग थे, मवेशी थे, जानवर या कुछ भी परिंदे या और भी कुछ कह सकते हैं हम। तो खुदा ने कहा कि तू जिस पर तूने ना मेहनत की, जिस पर तूने ना कुछ किया, तुझे उसकी फ़िक्र है। लेकिन जिन लोगों को मैंने बनाया, क्या मैं नहीं चाहता कि वो पश्चाताप करें? क्या मैं नहीं चाहता वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे? क्या मैं नहीं चाहता जो वो नाफरमानी वो मेरे हजूर करते रहे, अनाज्ञाकारी मेरे हजूर वो करते रहे, अभी तक कर रहे हैं, तो मैं उनको मौका दूं एक, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को बदल सकें। तो अजीज़ों, इस वचन को यहाँ देखते हैं, जैसा कि इसकी कहानी यहाँ तक है, और देखते हैं परमेश्वर ने उसको क्या कहा और क्या उसको समझाने की कोशिश की और क्या परमेश्वर चाहता था अपने लोगों के लिए।
जैसे कि हम इस वचन में देखते हैं, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है नाफरमानी, अनाज्ञाकारी। जैसे कि यूना ने अनाज्ञाकारी की, मर्जी किसकी पूरी हुई? परमेश्वर की। हालेलुया। और जो लोग नैनवा में नाफरमानी कर रहे थे, परमेश्वर से दूर थे, अनाज्ञाकारी कर रहे थे। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है, परमेश्वर अगर आप नाफरमानी करते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं, तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देना चाहता है, वो आपको माफ़ करना चाहता है। हालेलुया। जैसे उसने 1,20,000 को माफ़ किया, और जो मुआशी भी थे वहाँ के, उनको भी उसने माफ़ किया। तो क्या वो हमारी आज अनाज्ञाकारी जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में नाफरमानी कर रहे हैं, क्या वो हमें आज माफ़ ना करेगा? क्या वो आज हमें खड़ा ना करेगा? क्या वो आज हमें माफ़ करके हमें आने वाली ज़िंदगी में अपने लिए तैयार नहीं करेगा? तो आज अजीज़ों, जो सबसे पहले जो ख़ास बात की कि जब नाफरमानी हमारी ज़िंदगी में कैसे आती है, क्यों आती है, अनाज्ञाकारी क्यों आती है, कि जब हम परमेश्वर की बात को सुन के अनसुना कर देते हैं, जब उसकी बात को सुन के इस कान से उस कान से निकाल देते हैं। आज इस वचन को जो लोग सुन रहे हैं, अगर आज इस वचन को आप सुन के परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और अनाज्ञाकारी को ख़त्म करते हैं, नाफरमानी को ख़त्म करते हैं, तो इसका मतलब क्या? जैसे यूना ने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा, आज परमेश्वर के हुक्म को आज आपने मान लिया और परमेश्वर के हुक्म को कबूल करके आपने परमेश्वर के हुक्म को मान लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लगातार नाफरमानी में रहेंगे, अनाज्ञाकारी में रहेंगे, जीत परमेश्वर की होगी। जैसे इस कहानी में, इस स्टोरी में देखते हैं कि परमेश्वर ही की मर्जी पूरी हुई। परमेश्वर ने जो प्लान उसको दिया था, जिस काम के लिए उसको चुना था, जो उसके लिए रखा था, वो उसके द्वारा ही करवाया। हालेलुया। अगर आज हम भाग रहे हैं परमेश्वर से, अगर हम लगातार परमेश्वर के हुक्म को सुन के हुक्मों को नहीं मान रहे हैं और हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं कहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक वक्त आएगा तो परमेश्वर आपको पकड़ेगा। हालेलुया। और वो पकड़ कर आपको खड़ा करेगा और आपको जो उसने आपके लिए रखा है वो आपको करवाएगा। हालेलुया। जैसे उसने यूना नबी को भेज कर उस नैनवा शहर के पूरे लोगों ने, जो उस शहर में रहते थे, 1,20,000 लोग जो उसमें रहते थे, उन सब ने तौबा की, पश्चाताप किया। आज परमेश्वर, हो सकता है आप जो उसकी अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, आज उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, परमेश्वर आपको एक वक्त के साथ, एक टाइम के साथ, अगर आप नहीं भी बात उसकी मान रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप परमेश्वर से भागिए ना। परमेश्वर ही की जीत होगी आपके जीवन में, और परमेश्वर ही आपको पकड़ कर आपको खड़ा कर देगा, और उसका ही प्लान आपके जीवन में पूरा होगा। जो वो चाहता है वो पूरा करेगा, वो करके दिखाएगा आपको। अब हो सकता है आज आप अपनी मर्जी में हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होगी। जो लोग परमेश्वर की तरफ से ठहराए जाते हैं, परमेश्वर की तरफ से चुने जाते हैं, परमेश्वर ही की मर्जी उनके जीवन में पूरी होती है। जैसे यूना ने नाफरमानी की, यूना ने अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर का ही हुक्म पूरा हुआ। अगर इस वचन में देखें, परमेश्वर ने जो बोला वो पूरा उसने करवाया। यूना ने भी वो पूरा किया, परमेश्वर के साथ उसने गिले शिकवे किए, परमेश्वर के साथ उसने उलट सीधी बातें की कि तू तो रहीम और करीम है, तू तो रहम करने वाला है, तू तो माफ़ करता है, तूने फिर भी मुझे क्यों भेजा यहाँ पर। फिर उसने बेल से भी, उस कद्दू की बेल से भी लड़ाई की, उस बात से भी लड़ाई की परमेश्वर से कि तूने अगर इस बेल को उगाया है तो फिर तूने इसको सुखा भी दिया, तूने इसको उस कीड़े को भेज के कटवा भी दिया, और मुझ पर धूप भेजी, अगर मैं इस जगह पर सुकून कर रहा हूँ, लेटा भी हूँ, तूने क्या किया मेरे साथ, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। हालेलुया। तो अजीज़ों, जब ये भी एक ख़ास बात है, जब आप नाफरमानी में रहते हैं, जब आप अनाज्ञाकारी में रहते हैं, तो आप, हो सकता है यूना की तरह सोचें, आपकी माइंड में, आपके ख्याल में, आपकी सोचों में यूना की तरह विचार आए। जैसे यूना के अंदर विचार आते थे, यूना के अंदर विचार आए कि मैं अपने आप को मार दूं, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं, परमेश्वर ने क्यों मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भेज रहा है, परमेश्वर क्यों अपने हुक्म को मेरे जीवन में पूरा कर रहा है, मैं परमेश्वर की क्यों बात मानूं, परमेश्वर ने मुझे कहाँ भेजा है, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं, तो अगर इसका मतलब है कि आप नाफरमानी में अगर नाफरमानी करेंगे, तो हो सकता है आप यूना की तरह सोचना शुरू करेंगे, यूना की तरह बनना शुरू करेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको भी बचाना चाहता है और आपके द्वारा लोगों को भी बचाना चाहता है। हालेलुया। अगर उसने उस शहर में उसको भेजा, परमेश्वर ने उस नबी को, यूना नबी को भेजा, तो उसमें यूना नबी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्लान था और उन लोगों की ज़िंदगी में प्लान था। परमेश्वर ने डायरेक्ट भी बात कर सकता था उनके साथ, लेकिन उसने अपने नबी को भेजकर उसके
दोबारा उन लोगों की ज़िंदगी में रिपेंट भेजी, उनकी ज़िंदगी में उनको बोला कि तुम तौबा करो और पश्चाताप करो, और उन्होंने परमेश्वर पर ईमान ला के अपना जीवन दिया, अपनी ज़िंदगी दी, और परमेश्वर के वसीला से वो बचाए गए। हालेलुया। आज अजीज़ों, हमें अपनी हर उस नाफरमानी को जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, हर उस हुक्म को जो हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर हमें दे रहा है, हम तोड़ते जा रहे हैं, और परमेश्वर कहीं हमें कह रहा है जा, कहीं पर हमें खड़ा करना चाहता है, लेकिन हम अपनी मर्जी पर हैं और हम उस बात को जो परमेश्वर हमसे कर रहा है, जैसे उसने यूना के साथ की कि तू इस जगह पर नहीं जाएगा, वो गया वहाँ पर, और हम भी हो सकता है वैसे ही हैं। परमेश्वर हमें कह रहा है कि तू उस बात को अपनी ज़िंदगी में ना कर, लेकिन हम करते जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर, अगर आप कर भी रहे हैं ऐसा, आप अगर अपनी मर्ज़ी को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर को अनसुना कर रहे हैं, परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझ रहे, तो परमेश्वर ही की मर्ज़ी आपके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा हो के ही रहेगा। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, जहाँ से मर्ज़ी घूम फिर आएँ, एंड आपका परमेश्वर के पास ही होगा। तो अजीज़ों, आज आपके पास मौका है, आज आपके पास एक वक्त है, ताकि आज आप परमेश्वर को अपना ज़िंदगी, अपना जीवन दे सकें, ताकि परमेश्वर आज आपकी हर उस बात को जो परमेश्वर के हजूर आपने नाफरमानी की, अनाज्ञाकारी की है, उन बातों को परमेश्वर आपके जीवन से ख़त्म करके आपके द्वारा, जैसे उसने यूना नबी के द्वारा उस 1,24,000 लोगों को बचा लिया, हो सकता है आपके द्वारा वो लाखों, हज़ारों, करोड़ों, खरबों रूहों को बचाना चाहता हो, लेकिन आप परमेश्वर के हुक्म को नहीं मान रहे, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी लगातार कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि परमेश्वर ही की मर्ज़ी आपके जीवन में पूरी है, उससे पहले कि परमेश्वर ही अपने आप को, परमेश्वर ही का ही आखिर में मंसूबा प्लान पूरा हो, तो उससे पहले कि परमेश्वर आपको घुमा फिरा के आप परमेश्वर ही के पास आएँ, तो आप आज रात आपके पास मौका है कि उससे पहले कि आप उन मुश्किलों से, उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से गुजरें, जब आपको एहसास हो तो तब आप परमेश्वर के पास आएँ। तो इससे पहले कि आप उन दुखों में जाएँ, उन तकलीफ़ों में जाएँ, उन मुश्किलात में पड़ें, तो आज आपके पास मौका है कि आज सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड परमेश्वर को अपना जीवन दे के, अपना ज़िंदगी दे के परमेश्वर के पास आ जाइए, ताकि परमेश्वर उस बात को जो अपने जीवन में, आपके जीवन में आपके द्वारा लोगों को बचाना चाहता है, आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, वो परमेश्वर कर सके, आपके द्वारा और भी जो भी इसके प्लान है वो पूरे हो सके। हालेलुया। तो प्लान जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं अपने नबियों के द्वारा, जो उसने रखे थे, उसने उस नबियों के द्वारा ही पूरे किए। जो आपके लिए उसने रखे हैं, उसने आपके द्वारा ही पूरे करने हैं। हालेलुया। तो अगर आप उन हुक्मों को जो परमेश्वर आपको देता है तोड़ते नहीं, अगर आप नाफरमानी नहीं करते, अनाज्ञाकारी नहीं करते, तो यीशु मसीह के नाम से जो 10 सालों में काम आपने करने हैं, वो हो सकता है परमेश्वर की मर्ज़ी में रह के, परमेश्वर की नाफरमानी ना करके आप उन कामों को 5 सालों में कर दें, 3 सालों में कर दें, और आप परमेश्वर के लिए एक बड़े जन बन जाए, बड़े शख्स बन जाएँ। तो ये आज रात आपके पास मौका है, आज रात आपके पास टाइम है, और आए परमेश्वर के पास, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जो हुक्म, जो पैगाम आपने मुझे दिया, आज तक जिसकी मैंने नाफरमानी की, आज तक जिसकी मैंने अनाज्ञाकारी की, आज के बाद मैं, जैसे यूना ने आपकी बात को सुन के अपनी मर्ज़ी की, मैं वैसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपकी मर्ज़ी को पूरा करूँगा। जहाँ मुझे आप भेजेंगे, जहाँ मुझे आप खड़ा करेंगे, जहाँ जो आपने मेरे लिए ठहराया है, उसको मैं खुशी से कबूल करके परमेश्वर, मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से आपके नाम को ऊँचा करूँगा। जब आप ऐसा फ़ैसला करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई आशीष, कोई बरकत, कोई हीलिंग, कोई डिलीवरेंस, कुछ भी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसको अपने जीवन में आप पालेंगे यीशु मसीह के नाम से जल्द, और उन चीज़ों पे फतह हासिल करके आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। मेरा ईमान है आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस कलाम के द्वारा आप ब्लेस हैं, और इस पैगाम को सुन के आपने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया है कि आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, परमेश्वर के उस हुक्म को जो परमेश्वर आपको दे चुका है, नाफरमानी नहीं करेंगे, अनाज्ञाकारी नहीं करेंगे। जिस रास्ते पे परमेश्वर ने आपको भेजा है, उस रास्ते भी जाएंगे, उस रास्ते से हटेंगे नहीं। परमेश्वर अगर कह रहा है कि ये गलत रास्ता है और आप फिर भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि परमेश्वर की नाफरमानी कर रहे हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जहाँ परमेश्वर ने आपको भेजा, जैसे उसने यूना नबी को भेजा नैनवा में, तो आप भी नैनवा ही में जा रहे हैं।
आप 33 में नहीं बल्कि आप 99 ही में जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको 99 में भेजना चाहता है ताकि आप जाएं और परमेश्वर के उन कामों को कर पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में बड़े फलों को बना चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आए हम आज प्रभु भोज लेंगे, उसके बाद मैं ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपको खड़ा कर चुका है, आज का ये वचन आपको बना चुका है। और जहाँ पर भी आप इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप कहीं पर भी हैं, अपने घर में जो रोटी है उस रोटी को ले सकते हैं। हम प्रभु भोज में शामिल होंगे पाक शराकत में। अगर रियल जूस है आपके पास तो रियल जूस को ले लें और इस प्रभु भोज में हमारे साथ शामिल हो सकें। सिबोला शकर बस बस हालेलुया सबरा बसंत बस ज़बरा संतम हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे आसमानी पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ और आज किस दिन के लिए, आज किस रात के लिए धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, इस रोटी के लिए जो खुदावंद ये बदन के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। ये बदन जो खुदावंद आपने मेरी खातिर तड़वाया मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि मैं पिता के साथ मिल सकूं। आज मैं उसको याद करता हूं जो बदन आपने तड़वाया मेरे लिए, ताकि मैं पिता के साथ जुड़ सकूं। और आपने अपने चेलों के साथ मिलकर, अपने शागिर्दों के साथ मिलकर जो रोटी तोड़ी और आपने उनको बोला ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। तो आज उस बदन को हम याद करते हैं जो आपने हमारी खातिर दिया और हम इस बदन को लेते हैं। हालेलुया। इसी तरह मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके लहू के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं जो आपने हमारे लिए बहाया, ताकि हम शुद्ध हो सकें, हम पाक हो सकें और हमारी ज़िंदगी से हर वो कर्स, हर वो लानते इस खून के द्वारा दूर हो सकें। हम उस लहू को जो आपने हमारे लिए सलीब पर बहाया याद करते हैं और इस लहू को अपने जीवन में लेते हैं। मेरा ईमान है जैसे ये लहू हमारे अंदर एंटर होगा, जो भी हमारे अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है स्पिरिचुअली, फिजिकली तौर पर, जिन चीज़ों की हीलिंग की, डिलीवरेंस की ज़रूरत है, परमेश्वर आज तो अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन में करेगा। आमीन। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शबरात खुदावंद, इस ऑफरिंग को अपनी हजूरी में मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे आसमानी पिता कबूल कर। मैं मलाकी 3:10 के मुताबिक इस ऑफरिंग को तेरी हजूरी में लेके आता हूँ। तेरे वचन में लिखा है जब तू मेरे घर में, मेरे ज़खीरा खाना में अपनी दायकी को लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे को खोलूँगा। परमेश्वर इस हदियों को, इस ऑफरिंग को अपनी हजूरी में याद फरमा और अपने वादों को पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है जब तू अपनी ऑफरिंग को, अपनी हदी को बोएगा तो मैं तेरे पास, तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोलूँगा और तेरे पास रखने की जगह रहूँगा। तू अपने वचन को भेज और पूरा कर और मेरी मिनिस्ट्री को मल्टीप्लाई कर। परमेश्वर जितने लोग इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं, परमेश्वर ये वचन मतलब कि 3:10 उनकी ज़िंदगी में पूरा हो और तमाम लोग जो बोल रहे हैं इस मिनिस्ट्री में मल्टीप्लाई हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। शबरा करब लबरोशन टबास सबरा बस शबरा बस। आए हम अब मिल के प्रार्थना करें और अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि परमेश्वर आज अपने पैगाम जो उसने आपको दिया है, आप इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें और इसमें बने रहें और प्रभु को अपना जीवन दें। हालेलुया। और जो भी आज वर्शिप हुई, मेरा ईमान है पूरी मीटिंग के द्वारा आज ब्लेस हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे पेज को आप फॉलो करें। ये जो ऑफिशियली पेज है, फेसबुक आईडी है जो जहाँ से हम ऑनलाइन होते हैं, इस पर भी आप हमें फॉलो करें। और जो हमारा पेज है उसको भी लाइक करें, एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल मिनिस्ट्री को, उस पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें उसको भी। और हमारा चैनल है यूट्यूब पर एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल मिनिस्ट्री के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी टेस्ट मनी को भेजना चाहते हैं तो हम अपनी टेस्ट मनी को अपने
इस पेज पर डालते हैं। हर बारी आप उस टेस्ट मनी नंबर को देखें और अपनी टेस्ट मनी को आप हमें भेज सकते हैं, मैसेंजर में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगर आप हमसे प्रे करवाना चाहते हैं तो प्रे का नंबर भी सेम है, तो प्रे वाले नंबर पर भी आप हमें प्रे करके जो भी आपकी प्रे रिक्वेस्ट है उस प्रे रिक्वेस्ट को हम परमेश्वर के आगे रखेंगे, खुदा के आगे रखेंगे। जो भी खुदा आपके जीवन में चाहता है वो पूरा होगा। हालेलुया। तो मेरा ईमान है जो भी आज बातें खुदा उनकी मर्ज़ी के द्वारा हुई हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आएँ, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने माइंड को खोलिए और अपनी उन बातों को जिन बातों की वजह से आज आप परेशान हैं, जिन बातों की वजह से आप दुखी हो चुके हैं, जिन बातों की वजह से आप हार चुके हैं, जिन बातों की वजह से आप रह चुके हैं, जिन बातों की वजह से आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आज परमेश्वर आपके पास है। परमेश्वर आपकी उन बातों में आपकी सहायता कर सकता है। आपकी उन बातों में आपके साथ वो खड़ा होकर आपको आपकी मंजिल तक वो ले जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपकी मंजिल नज़दीक है। अगर आप परमेश्वर आपके साथ नहीं तो हो सकता है आप अपनी मंजिल को ढूंढते रहें और अपनी मंजिल को खोज ना पाएँ और आप कहीं भटक जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है और उनको ले आता है और अपने पास उनकी अच्छी परवरिश करता है। हालेलुया। तो हम जो भेड़े हैं, हमारा काम है, परमेश्वर अगर हमें पुकार रहा है, परमेश्वर हमें आवाज़ दे रहा है, तो जो परमेश्वर की भेड़ है वो उसकी आवाज़ को सुनती है। हालेलुया। और उसकी पहचान को रखती है। अगर हम आज पहचान कर चुके हैं परमेश्वर की, तो हमें क्या चाहिए? जो आज परमेश्वर के वचन से हमें आवाज़ मिली है, परमेश्वर हमें बुला रहा है अपने वचन के द्वारा, तो हम भेड़ बन के, अच्छी भेड़ बन के परमेश्वर के पीछे चलें, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जहाँ वो हमें लेके जाना चाहता है हम उसके पीछे जाएं, ताकि जहाँ वो हमें खड़ा करना चाहता है हम वहाँ खड़े हो सकें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ। और आज जितने भी लोग मेरे जिंदा खुदा इस वक्त हमें देख रहे हैं, तेरा आत्मा मेरे स्वर्गीय पिता इनको छू सके, टच कर सके। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर तरह की मुश्किलात, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बोझ, फिक्रें, टेंशनें जो ये लिए फिरते हैं, परमेश्वर हर तरह की मुश्किलात को, दुखों को, बीमारियों को, बोझों को मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगी से दूर करता हूँ। मैं कमांड करता हूँ, हर वो मुश्किल, हर वो दबाव, हर वो बोझ, हर वो टेंशन जो इनके माइंड में है, यीशु मसीह के नाम से मैं इनको फ्री करता हूँ। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के हुक्मों को मानना शुरू करो। परमेश्वर की अनाज्ञाकारी को तुम कर रहे हो वो करना बंद करो, नाफरमानी को करना बंद करो, ताकि परमेश्वर आपको छू सके, परमेश्वर आपको आज़ाद कर सके। लबासा नामा शालाबा खालाबा सिके ओ जालाबा शालाबा शालाबा शिके ओ लोलो कोलो कोलो को सालाबा के दे ओ लोबो जालाबा जालाबा जिके देबे देबे ओ जरो बाबा शवारा बाबा लिबो बाबा। परमेश्वर आज आपको छुएंगे, परमेश्वर आज आपको आज़ाद करेंगे, परमेश्वर आज आपको खड़ा करेंगे। लिबो रबा शाना मामा। जिन लोगों को इस वक्त डिलीवरेंस की ज़रूरत है, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको डिलीवर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आप पर आज़ादी की घोषणा करता हूँ। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आप छुड़ाए जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम से, आप खड़े किए जाएं यीशु मसीह के नाम से, आप अपनी टेस्ट मनियों के लिए तैयार हो सकें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपकी टेस्ट मनी आपके हाथों में आ सके। ईगारा सुनो मोशारा बाबा ओ रबा खीरे बाराबो शनामा जनामा शनामा रे किरेबे ओ जबो बाबा परसी के रेबे। परमेश्वर की आग मैं आपके जीवन में मांगता हूँ, आग परमेश्वर की आपको छूना शुरू करे। आजराबा जेरे बे 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 शिबोराबा। परमेश्वर जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं परमेश्वर जी ऑनलाइन, तेरी आग इनको छुए, तेरी आग इनको टच करे यीशु मसीह के नाम से, तेरी आग इनको टच करे राइट नाउ नींदा ने बारासी के रेबे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपकी आग इनको टच करे यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर की आग आपको टच करेगी। लिबोराबा सबाबा से के रेबे शिखरा बाबा से के रेबे। जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुझे अभी इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, परमेश्वर उनको भी छू लाबा राबा शारा बाबा सबा। एक एक तेरी आग को मांगता हूँ, मैं आत्मा में इनको छूता हूँ, तेरी आग को उनके इन पर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा सरा बाबा शबाबा, आपको आग परमेश्वर की महसूस होगी। डिबारा बाबा शखरा बाबा जीबोरा बाबा सकेरे बेबे ओ शबारा। हो सकता है आपके माथे पर
आग परमेश्वर की महसूस हो सकता है आपकी टांगों पर, हो सकता है आपके हाथों पर और आपके तलियों में अब परमेश्वर की आग आपको छुए। रिबा रबा शक्का रबा बाबा ओ रबा से खेरे बेबेश, हो सकता है आपके पेट पर परमेश्वर की आग छुए, आपकी आंखों पर, आपके कानों पर, आपके सर पर परमेश्वर की आग छूना शुरू करे। गी रा 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 सिबो रबा शबा बाबा सबा शरा शो समा खंथरा सिकेरे लिबोरा बाबा, भर जो परमेश्वर की आत्मा से, भर जो परमेश्वर की आग से, फराशिंगे रेबे शनामोसो रबा बाबा, फायर को परमेश्वर मांगता। हर वो अंधकार, हर वो तरीकी, हर वो डेवल जो उनके जीवन पर काम कर रहा है, इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, मैं होली गोस्ट की फायर को मांगता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सबारा बाबा बाबा, परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से आजाद हो जाओ, प्रभु के नाम से आज रात आपका छुटकारा हो। हर प्रॉब्लम जो आपके अंदर है, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से वो बाहर है। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए बीमारी, ए दुष्ट आत्माओं, मेरी आवाज को सुनो, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बाहर आओ। लिबा खानदारा बाबा सबरा शबाबा जबोरा शराबा लबरा सिबे, आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम से, आजाद किए जाए आज रात यीशु मसीह के नाम। अभी इसी वक्त इंस्टेंट परमेश्वर आपके जीवन में हीलिंग को करे, इंस्टेंट परमेश्वर आपको आजाद करे। अजरोशनामा जबाबा अरबोशरबा, हालेलुया 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 जबोरा सिबे, हालेलुया रिबोशराबा बसंत बाबा रिबोश। गठियों के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, पैरालाइज के रोगियों चंगे हो जाओ, आंखों के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, कानों के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जिनको आधे सर्द की दर्द है यीशु के नाम से चंगाई को हासिल करो। कमर दर्द आपकी जाती रहे यीशु के नाम से, पेट के रोगियों चंगे हो जाओ, गुप्त आंख की बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, कैंसर के रोगियों चंगे हो जाओ। सीबो खंदारा बाबा, दर्दें जो आपकी बॉडी में है यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, मेरी आवाज को सुनो, छोड़ो, मैं उनको फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, बोलो मैं फ्री हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं रिसीव करती हूं, मैं रिसीव करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दूरी मायने नहीं रखती, लेकिन परमेश्वर का रूह हर जगह पर मौजूद है। मेरी जो आवाज को सुन रहा है, मेरी आवाज़ के जो मेरी आवाज़ को सुन के रिसीव कर रहा है, जो मेरी आवाज़ के साथ, इस दुआ के साथ मुत्तफिक हो चुका है, परमेश्वर के साथ वो जुड़ चुका है, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप यीशु मसीह के नाम से चंगाई को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप डिलीवरेंस को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप अपने मिरेकल को ले रहे हैं। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ब्लेस करता हूँ, मसा करता हूँ, और आपके लिए उस लहू को जो उसने हमारी खातर सलीब पर बहा दिया, उस लहू से, पवित्र लहू से मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को सील करता हूं यीशु मसीह के नाम से, और आपके जीवन पर रिलीज करता हूं टेस्टमनीज को यीशु मसीह के नाम से। आपके रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, आपके लिए लोग आए यीशु मसीह के नाम से। रिबा रबा शराबा शराबा बस रिबा बसंतबा, जो आप बो रहे हैं परमेश्वर आपके बोने का आपको रिवार्ड दे यीशु मसीह के नाम से। आपका बोना आपके लिए प्रतिफल हो यीशु मसीह के नाम से। आपका बोना आपके रास्तों को खोले यीशु मसीह के नाम से। आपका पवित्रताई में रहना आपके रास्तों को खोले यीशु मसीह के नाम से। आपकी दुआएं आपके रास्तों को खोले यीशु मसीह के नाम से। आपका लगातार खुदा के साथ हर हिस्से में, हर मुश्किल में अगर आप लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो ये परमेश्वर के हुजूर नजर आए, परमेश्वर के हुजूर ये देखा जाए और आपको जवाब आए यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर मैं मांगता हूँ, जो अनदेखा हाथ है, जिस हाथ के लिए वो कहता है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं बढ़ा ना सकूँ, मेरे सामर्थ्य आसमानी पिता, मेरे आसमानी यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा इनको छू ले, इनको आज़ाद करते बीमारियों से, दुखों से, मुश्किलात से, बदरूओं से, कर्सों से, लानतों से, डेविल से, स्ट्रेस से, खौफ से, डर से। जो लोग डरते हैं यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से डर चला गया। यीशु के नाम से डर की आत्माएं आपको छोड़ जाए, जो आपका पीछा करती हैं आत्माएं, मैं यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से, आपकी ज़िंदगी पर मैं उनको हुक्म देता हूँ, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के नाम से आपको छोड़े, यीशु के नाम से छोड़ो। जो लोग आपके पीछे, जिन लोगों ने जादू टूना किया है, जिन लोगों ने आपका पीछा कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके पीछे चीज़ों को लगाया है, बदरूओं को, डेविल्स को लगाया है, मैं उस डेविल के ऊपर तेरी आग को परमेश्वर भेजता हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरी आग को भेजता हूँ। होली गोस्ट पकड़िए इस फायर को, लीजिए अपनी ज़िंदगी पर। होली गोस्ट फायर,
Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. परमेश्वर जहां से आत्माएं भेजी गई हैं वहां वापस जाएं। जिन लोगों ने भेजी हैं उनके पास मैं आत्मा को, डेविल को, आत्माओं को, शैतान की आत्माओं को, बदरूओं को वापस भेजता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, परमेश्वर ने इख्तियार दिया है। मैं उस इख्तियार से तुम्हें, जहां से तुम भेजी गई हो, मैं यीशु के नाम से तुम्हें वापस भेजता हूं। जहां से, जिस हेडक्वार्टर से, जिस घर से, जिस जगह से भेजी गई हो, मैं उस जगह पर तेरी आग को, आसमानी पिता तेरी आग को भेजता हूं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ। आपके छुटकारे का दिन है, आपकी आज़ादी का दिन है। जो लोग देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं, इस प्रे को रिसीव करो। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। उस जुए को जो आपकी गर्दन पे है, आज इस प्रे के द्वारा टूटने जा रहा है, इस मसा के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है तेरे मसा के द्वारा हर जुआ टूटेगा। आज जो मेरे जीवन पर मसा है, जो भी आपके जीवन पर जुआ है, जो आपकी गर्दन पर है, यीशु मसीह के नाम से मैं हर जुए को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। परमेश्वर, जो ग्रेस परमेश्वर जी मेरे स्पिरिचुअल फादर की, मेरे आसमानी फादर की जो मेरे मुझ पर है, वो इस ग्रेस से मैं हर जुए को तोड़ता हूं। यीशु बाकी देवे, यीशु के नाम से टूट जाए हर जुआ, आजाद हो जाओ। आप अभी इसी वक्त अपने आप को फ्री समझ रहे हैं, फ्री आप महसूस कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, आप हल्के हो चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं। मैं आपको कह रहा हूं, यीशु के नाम से हर जुआ जो आपकी गर्दन पे है, मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। जो आपके लिए किया गया है, कराया गया है, खिलाया गया है, पिलाया गया है, मैं यीशु के नाम से जादू टूने को मैं कमजोर करता हूं, उसकी ताकत को, उसकी पावर को। तेरे वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पर कभी जादू नहीं हो सकता। परमेश्वर, हम तेरे घराने से हैं, हम याकूब के घराने से हैं, हम पर जादू नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के शख्स हैं। जो आग तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी है, वो आग को फेंकते हैं और हर जुए को, हर जादू को, हर टूने को हम जलाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर शैतानी ताकत को पावरलेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। शनापित करता हूं परमेश्वर जी, हर कर्ज को, हर लानत को, हर जादू टूने को, हर पीढ़ियों के शनाप को मैं शनापित करता हूं इनके जीवन से। यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाओ। जुए टूट चुके हैं, बंधन टूट चुके हैं, आज़ाद हो रहे हैं, आज़ाद हो चुके हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। जो शैतान ने आपके पेट को पकड़ा है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, शैतान ने इनके पेट को छोड़, इनके गर्भ को, कोख को छोड़ यीशु के नाम से। इनको आज़ाद कर, ये अपने बेबी को रिसीव कर सके, जैसे हन्ना ने रिसीव किया ये रिसीव कर सके, जैसे अलिशबा ने रिसीव किया ये रिसीव कर सके। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आज़ाद हो जो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जो। आप आपकी बड़ी टेस्टमनी के साथ आ रहे हैं। विश्वास आपको टेस्टमनी की तरफ ले जाता है। आप ये ना सोचें कि जो आप जब तक आपकी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा आप अपनी टेस्टमनी नहीं देंगे, लेकिन ये सोचें अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, आप अपनी टेस्टमनी को देख रहे हैं। ये है आपका विश्वास यीशु मसीह के नाम से। आपकी टेस्टमनी ये नहीं कि जब आपके पास वो बनेगी तो आप अपनी टेस्टमनी देंगे। आपकी टेस्टमनी ये है कि वो अभी तक आपके पास नहीं, लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं कि ये एक दिन मेरे जीवन में टेस्टमनी बनेगी। ये है आपका विश्वास, और यीशु मसीह के नाम से यही विश्वास आपकी टेस्टमनी को आपके पास लेके आएगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपके लिए मैं बरकत चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके लिए आशीष को चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए, आसमानी दरवाज़ा खुल जाए। हर वो शैतानी डोर जो आपके लिए खुलना चाहता है या खुल रहा है, हर शैतानी डोर को मैं आपके जीवन से बांधता हूँ, बंद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके जीवन में रास्ते खुले तो प्रभु की ओर से हों, आसमानी रास्ते खुलें, आसमानी फेवर हो, आसमानी डिवाइन लोग हों। परमेश्वर डिवाइन हेल्प पर परमेश्वर आपको भेजे। पर मैं आपके फाइनेंस को परमेश्वर की आग को भेजता हूँ, आपके फाइनेंस को पूरा करे। होली गोस्ट फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर फाइनेंस की जरूरत आपकी पूरी हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आपके बच्चों पर परमेश्वर का लहू मांगता हूँ, आपके घरानों पर परमेश्वर का लहू मांगता हूँ, आपके बिजनेस पर, आपकी जॉब पर बिजनेस मांगता हूँ, लहू को मांगता हूँ परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं परमेश्वर, उनके लिए मैं जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर, इनको जॉब प्रोवाइड कर। जहाँ भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए परमेश्वर, अच्छी अच्छी जॉब्स इनको प्रोवाइड कर, ताकि तेरे नाम को ऊंचा कर सके। जिन जो टेस्टमनी हमारे जो प्रार्थनाएं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हमारे पास नहीं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता तेरी हजूरी में। जिन
जिन लोगों ने भी प्रेयर रिक्वेस्टें भेजी हैं उन प्रेयर रिक्वेस्टों को मैं तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी नाम खुदा मैंने रखे हैं तेरी हजूरी में, या जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उन सबको तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ। यीशु के नाम से इनकी हर प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हो। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरा ईमान है कि तूने मेरी हर प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुबह शमस हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में आने वाले थर्सडे में। खुदावंद के साथ बने रहिए, खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहिए, वचनों में खुदावंद के साथ वक्त गुजारिए, वचन के साथ जो वचन आज आपको मिला है इस पर ध्यान दीजिए और इस पर ठहरे रहने की कोशिश करिए। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की प्रेजेंस में। तब तक के लिए जय मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, तमाम दुनिया की कलीसियों में होती रहे और हमारी मिनिस्ट्री में होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।